नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले, जिससे आने वाली हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। इस वीडियो के अंदर हम लूसेंट ऑब्जेक्टिव टाइप बुक को करने वाले हैं और ये हमारा इस सीरीज का पहला पार्ट है, इंडियन हिस्ट्री, भारतीय इतिहास। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम इस वीडियो के अंदर क्वेश्चन पढ़ेंगे और फिर उसका आंसर देंगे डायरेक्ट, और ऑप्शनों को आप चाहे तो देख सकते हैं। और यदि इस वीडियो का PDF लिंक आपको चाहिए, किसी को PDF में ये देखनी है, तो हमारे टेलीग्राम लिंक पर जाकर विजिट कर सकता है। वहाँ पर मैं इसका लिंक दे दूँगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है, तो क्या है इसका ऑप्शन नंबर बी, 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। क्वेश्चन नंबर सेकंड, सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। इसमें क्या पूछा, समकालीन नहीं थी। तो इसके ऑप्शन दे रखे हैं, आप देख सकते हैं। तो किसके समकालीन नहीं थी, ये थी ग्रीक की सभ्यता के समकालीन नहीं थी। मिस्र की सभ्यता के समकालीन थी, चीन की और मेसोपोटामिया के, लेकिन ग्रीक की सभ्यता के समकालीन नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 3, सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ तक फैली हुई थी। तो जो ये सिंधु घाटी सभ्यता थी, ये कहाँ तक फैली हुई थी। ये पंजाब, ऑप्शन नंबर डी है इसका, पंजाब में भी थी, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। क्वेश्चन नंबर 4, सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं। जो घोड़े के अवशेष मिले हैं वो कहाँ पर मिले हैं, वो मिले हैं ऑप्शन नंबर ए, सुरकोटेदा। क्वेश्चन नंबर 5, सिंधु घाटी सभ्यता कालीबंगन किस प्रदेश में है। जो कालीबंगन है वो किस में है, कालीबंगन है राजस्थान में। नेक्स्ट, किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मोहरे मुद्राओं के निर्माण के मुख्य रूप से किया गया है। जो हड़प्पा काल की उसमें मोहरे थी, उसमें किस चीज का प्रयोग किया गया था। ऑप्शन नंबर ए, सैल खड़ी। क्वेश्चन नंबर 7, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। तो ये किस युग की थी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हर एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, किसी न किसी एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी, कांस्य युग। ऑप्शन नंबर ए, कांस्य युग। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो उनका व्यवसाय क्या था, उनका व्यवसाय था व्यापार। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता के निवासी कैसे थे। जो हड़प्पा सभ्यता थी उसके निवासी कैसे थे, वो थे शहरी निवासी। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता के घर किसके बनाए जाते थे। तो किसके बनाए जाते थे वो, इसके ऑप्शन आपके सामने दिए हुए, इसका आंसर आप बताइए। जैसा कि हमने अभी पहले देखा था, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग शहरी थे, तो ये किसके मकान बनाएंगे, ये ईंटों से अपने मकान बनाएंगे। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। यानी कि उन्होंने सर्वप्रथम किसका उपयोग किया था उत्पादन का। इसका 11 का हो जाएगा कपास। नेक्स्ट, 12, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता। हड़प्पा सभ्यता को किसने खोजा था, वो खोजा था ऑप्शन नंबर डी, दयाराम साहनी ने। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता का पतन नगर यानी कि बंदरगाह कौन सा था। इसका बंदरगाह था ऑप्शन नंबर बी, लोथल। और लोथल कहाँ पर है, ये है गुजरात में। नेक्स्ट, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तोल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई है। तो खोज कहाँ पर हुई है, ये हुई है ऑप्शन नंबर डी, लोथल के अंदर। और लोथल क्या था, एक बंदरगाह गुजरात के अंदर है जो। नेक्स्ट,
हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? जो हड़प्पा कालीन सभ्यता थी वो किस किस वर्गों में विभक्त थी, यानी कौन कौन से भाग थे? ऑप्शन नंबर बी है इसका। विद्वान भी थे, योद्धा भी थे, व्यापारी भी थे और श्रमिक भी थे। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? यानी कि एक सिंधु सभ्यता कहते हैं और दूसरा नाम क्या है इसका? दूसरा नाम था इसका हड़प्पा सभ्यता। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों के सही चयन करता है? यानी कि जो सिंधु सभ्यता के लोगों को सही वर्णन करता है। ऑप्शन आपके सामने है, पहले इनके यूँ पढ़ लेते हैं। एक, उनके विशाल महल और मंदिर थे। वे देवी देवताओं के दोनों की पूजा करते, यानी देवी और देवता दोनों की पूजा करते थे। क्वेश्चन 3 है। वे युद्धों में घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे। ये इसका कथन दे दिए हैं। अब इसमें से आपको सही सही बताने कौन से हैं। ऑप्शन नंबर ए केवल 2, या ऑप्शन नंबर बी 1 और 2, या 1 2 3 ऑप्शन नंबर सी में है, इनमें से कोई नहीं। तो देखते हैं। उनके विशाल महल और मंदिर थे। क्या मंदिर और महल दोनों थे? नहीं, ये गलत हो जाएगा। वे देवी देवताओं की पूजा करते थे, तो ये पूजा तो वो करते थे, तो वो देवी देवताओं दोनों की पूजा ही करते थे। ऑप्शन नंबर ये 2 करेक्ट हो जाएगा। और फिर क्या है? वे युद्धों में घोड़ों द्वारा खींचने वाले रथों का नहीं, रथ भी कैंसिल है। तो ऑप्शन नंबर 2 ही सही है। तो ऑप्शन नंबर 2 किस में है? ये ऑप्शन नंबर ए में करेक्ट। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, वेरी कॉमन क्वेश्चन है। 18 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1921 में। 19, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सा उक्ति सही है जो उसके बारे में सही जानकारी देती है? तो ऑप्शन नंबर सी है डायरेक्ट। उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ कर दिया था। दोस्तों हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं और जो उसका आंसर है केवल उसी को पढ़ेंगे, क्योंकि और यदि ऑप्शनों को पढ़ते हैं तो उससे दिमाग में कन्फ्यूजन सी रहती है। जब हम एग्जाम हॉल में एक पेपर देंगे तो हमारे सामने एक क्वेश्चन आएगा और डायरेक्ट उसका आंसर हमारे दिमाग में आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 20, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? जो हड़प्पा में लोग रहते थे वो कैसे रहते थे, यानी कि उनकी पद्धति कैसी थी? ऑप्शन नंबर ए उचित समतावादी। सिंध का नखलिस्तान या बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा गया है? जो सिंध का नखलिस्तान या बाग है हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा गया है? 21 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोहनजोदड़ो को। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? तो ये किस प्रकार की थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये है त्रिभुजाकार। ऑप्शन नंबर सी त्रिभुजाकार। नेक्स्ट 23, इनका मिलान करना है सूची 1 का सूची 2 से। सूची 1 में स्थल दिए हैं, सूची 2 में नदी दी हुई है। ए है मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल और कालीबंगा। ये जैसे हड़प्पा के वो दिए हुए स्थल, और ये इनकी दी गई हैं नदियाँ 1 2 3 4, रावी, सिंधु, भोगबा और घग्गर। तो हम ऑप्शनों को मिलाएंगे। जैसे हमको पता है जो कालीबंगा है, कालीबंगा कहाँ पर है? कालीबंगा है राजस्थान के अंदर, लोथल गुजरात के अंदर है, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान, हड़प्पा पाकिस्तान। ठीक, राजस्थान देखेंगे, राजस्थान के अंदर कौन सी नदी है? रावी नदी नहीं है, सिद्धू भी नहीं है, भोगवा भी नहीं है, घग्गर नदी। लोथल, लोथल, तो लोथल कहाँ पर है? लोथल नदी, यानी कि लोथल में कौन सी नदी है? वो भोगवा नदी। कौन सी नदी? भोगवा। तो देख लेंगे, यानी कि डी 4 कहाँ पर? केवल 1 में ही है और 3 भी इसी में है। तो ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। हड़प्पा में कौन सी है? रावी,
सिंधु, भोगवा, घग्गर। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल में जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ मिला है? खेते हुए जोतों का साक्ष्य कहाँ पर मिला है? ये मिला है कालीबंगा, राजस्थान के अंदर। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान पर किया गया है? तो किस पर किया गया है? वो किया गया है ईंट, कालीबंगा, ऑप्शन नंबर ए। 26, मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है? मोहनजोदड़ो कहाँ पर है? ये है सिंध में। सिंध कहाँ पर है? पाकिस्तान। सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानागार कहाँ पाया गया? ये कहाँ पर पाया गया? ये पाया गया मोहनजोदड़ो, और मोहनजोदड़ो कहाँ पर है? पाकिस्तान। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांक मिलते हैं? तो किस देवता के चित्र मिलते हैं? वो मिलते हैं ऑप्शन नंबर ए, आग शिव, यानी कि शिव के। 29, कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में? गुजरात में कौन सा है? तो देख लेंगे यहाँ पर। कालीबंगा कहाँ पर है? राजस्थान। रोपड़ पंजाब, वनावली हरियाणा, और लोथल गुजरात, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, मोहनजोदड़ो का स्थायी नाम क्या है? मृतकोवा टीला, ऑप्शन नंबर डी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हड़प्पा सभ्यता का प्राचीनतम नाम क्या है? प्राचीनतम नाम क्या है हड़प्पा सभ्यता का? तो वो है ऑप्शन नंबर सी, सिंधु घाटी की सभ्यता। नेक्स्ट, सैंधव सतलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन मिलता है? यानी किस पशु की चिन्ह मिलते हैं? तो इसके ऑप्शन दिए हैं आपके सामने। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। कहाँ पर है सी? ये रहा बैल। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है, किस लिए जानी जाती है? वो जानी जाती है ऑप्शन नंबर ए, अपने नगर नियोजन के लिए। नगर नियोजन के लिए। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो भारत के भीतर पूछा, ऑप्शन नंबर सी, लोथल। लोथल कहाँ पर? गुजरात। हड़प्पा पाकिस्तान, मोहनजोदड़ो भी पाकिस्तान। नेक्स्ट, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा है? सबसे पहला, और भारत की बात हो रही है, भारत में, उस समय भारत में ही था ये हड़प्पा, ऑप्शन नंबर ए। मोहनजोदड़ो भी पंजाब वहाँ पर है, पाकिस्तान में। हड़प्पा भी फिलहाल पाकिस्तान में, सिंध भी पाकिस्तान में, पंजाब भारत में है। बस पंजाब कहाँ पर? भारत में। बट ये सबसे पहला खोजा गया जब भारत में ही था ये हड़प्पा, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, इसका आंसर हड़प्पा ही आ जाएगा। नेक्स्ट, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ पर मिले हैं? तो ये कहाँ पर मिले हैं? ये मिले ऑप्शन नंबर ए, हड़प्पा संस्कृति में, हड़प्पा सभ्यता कह लीजिए इसको, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है, यानी गलत है? तो गलत देखना है हमको, गलत कौन सा है? एक एक ऑप्शन पढ़ना पड़ेगा। नगर मोह में नलियों की अच्छी व्यवस्था थी, तो ये भी तो सही है। व्यापार और वाणिज्य उत्पन्न दशा में था, ये भी सही है। मातृ देवी की उपासना की जाती थी, तो उपासना तो की जाती है, और मातृ देवी की, ये भी सही है। लोग लोहे से परिचित थे, तो ये गलत है, लोहे से वो परिचित नहीं थे, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, सूची 1 का 2 से मिलान कीजिए। तो देख लेते हैं यहाँ पे सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा, यानी कि सीमाओं के बारे में पूछा। जो सिंधु सभ्यता फैली हुई थी, वे कहाँ तक फैली हुई थी? तो इसकी उत्तरी सीमा कहाँ पर थी? दक्षिण में कौन सा था, पूर्व में कौन सा था, पश्चिम में कौन सा था? ये हमको मिलाना है। तो उत्तरी सीमा, ऑप्शन नंबर देखने हैं, इनमें मिलान करना है यहाँ पर। उत्तरी सीमा मांडा जम्मू में थे, ठीक। दक्षिण में महाराष्ट्र, और पूरब में कौन सा था? उत्तर प्रदेश, और पश्चिम में बलूचिस्तान। ये फिलहाल 3 तो भारत में है, लेकिन ये पश्चिमी सीमा पाकिस्तान में पहुंच चुकी है। ऑप्शन नंबर ए 1 2 3 4। नेक्स्ट,
मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? मांडा कहाँ पर है? मांडा है जम्मू कश्मीर में। और ये किस नदी के किनारे स्थित है? ये है चिनाब, ऑप्शन नंबर ए, चिनाब। नेक्स्ट, हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे स्थित है? पंजाब में कौन सी नदी बहती है? सतलुज, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चला है, तो ये हड़प्पा में कहाँ पर है? जो जल प्रणाली के बारे में पता चला है, ये कहाँ पर है? ये है ऑप्शन नंबर ए, धौलावीरा में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 41 का, ए, धौलावीरा। नेक्स्ट, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग होता था? तो लाल रंग का, ऑप्शन नंबर ए। सिंधु सभ्यता में निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? तो किस युग में पड़ता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 43। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? तो ये पड़ता है ऑप्शन नंबर 43 का, डी, प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड, यानी कि आंध्र ऐतिहासिक काल। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता के विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं? घरों के अंदर कुएं के अवशेष कहाँ से मिले हैं? ये मिले हैं मोहनजोदड़ो से, ऑप्शन नंबर डी, मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने के लिए 2 भारतीयों का नाम जुड़े हैं, तो दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, रंगपुर कहाँ पर है? रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, रंगपुर कहाँ पर है वैसे? पंजाब में। रुकिए एक मिनट। तो ये रंगपुर के बारे में पूछा हो, रंगपुर, रोपड़ नहीं है ये, रंगपुर कहाँ पर? सौराष्ट्र कहाँ पर है? यह गुजरात में। नेक्स्ट, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो के पुरातत्व खुदाई के प्रभारी थे, जिन्होंने इसकी खुदाई करवाई थी, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की, तो वो कौन थे? वो थे सर जॉन मार्शल, ऑप्शन नंबर बी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिंधु, ये पशु की आकृति की जो मोहरे पर मिलती है, जिसमें ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे, तो कौन सी मोहर से पता लगता है? वो लगता है 48 का सी, बैल की आकृति वाले से। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, किस में विश्वास करते थे? 49 का डी, मातृ शक्ति में। 50, कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं है? समुद्र तट पर स्थित नहीं है, तो कौन सा नहीं है वो? 50 का आंसर हो जाएगा आपका डी, लोथल। क्या ये बंदरगाह सूर्यकोट? ये भी बंदरगाह बालाकोट, ये समुद्र तट पर ही है ये भी, लेकिन ये कोट दीजी ये नहीं है, ऑप्शन नंबर डी, 50 का डी। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? वो है ऑप्शन नंबर ए, विशाल स्नानागार। नेक्स्ट, हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों के घरों में विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? तो ये अपनाई थी ऑप्शन नंबर सी, ग्रिड पद्धति। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट, सूची 1 को 2 से मिलान करना है यहाँ पर। लोथल, कालीबंगन, धौलावीरा और बनावली। लोथल कहाँ पर है? गुजरात के अंदर है, ये गुजरात के अंदर है। कालीबंगन राजस्थान के अंदर, धौलावीरा ये भी राजस्थान के अंदर है, और बनावली ये हरियाणा के अंदर है। तो इनके मिलान करने हैं, कहाँ से क्या क्या मिला है कहाँ से क्या क्या मिला है। तो इसका हो जाएगा लोथल से क्या मिला है आपको? ऑप्शन नंबर यानी कि लोथल से मिला आपका गोदी बाड़ा। और कालीबंगा, ऑप्शन नंबर इसको देख, कालीबंगा राजस्थान से जोता हुआ खेत मिला है। अब इसे को देख लेंगे, बी का एक कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर बी एंड डी में। धौलावीरे से क्या मिले हैं, बनावली से क्या मिला है, इसको मिला लेंगे।
तो धौलावीरा से क्या मिला आपको? धौलावीरा से मिला आपको, धौलावीरा से क्या मिला है? धौलावीरा से मिले हैं 10 चिन्ह वाला एक शिलालेख। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित पशुओं में किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मोहरों और टेराकोट कलाकृतियों में अंकन नहीं हुआ है? अंकन नहीं हुआ है, नहीं पूछा है इसमें। गैंडा का हुआ, हाथी का हुआ, शेर का नहीं हुआ है। नेक्स्ट, हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तो लोहे से परिचित नहीं थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से किस तल पर युगल समाधान और द्वितीय संस्कार का प्रमाण मिला है? तो वो मिला है, कहाँ पर मिला है? ऑप्शन देखिए इसके, सुतानसी, धौलावीरा, लोथल या कालीबंगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर है लोथल, ऑप्शन नंबर सी, लोथल। नेक्स्ट, 57, कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में होता, जिससे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारते थे? तो किस नाम से पुकारते थे उसको? उसको पुकारते थे सिंडन, सिंडन ए। नेक्स्ट, हड़प्पा के काल के तांबे के रथ किस स्थान से मिला? तांबे का रथ कहाँ से मिला है? वो मिला है दैमाबाद से। और दैमाबाद कहाँ पर है? ये है महाराष्ट्र के अंदर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, हड़प्पावासी किन किन धातुओं को आयात करते थे? तो हड़प्पावासी किन वस्तुओं का आयात करते थे? वो करते थे 59 के ऑप्शन देख लिए, चांदी, टीन, सोना। चांदी, टीन, सोना, तो ये तीनों का करते थे, चांदी, टीन, सोना का, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, हड़प्पावासी लामजर्द भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहाँ से करते थे? जो हड़प्पावासी है वो कहाँ से करते थे? तो ये करते थे हिंदू कोश के क्षेत्र बदखान से, ऑप्शन नंबर ए। अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल है जो अफगानिस्तान के अंदर है, कौन सा है वो? उसके बारे में पूछा हुआ है। एक, तो इसका ऑप्शन नंबर सी है। सी में क्या? ए एंड बी, मुंडीगाक और सुरतोगोई, ये दोनों अफगानिस्तान के अंदर है। नेक्स्ट, कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह के नगर थे? तो ये बंदरगाह पूछा, सिंधु सभ्यता के बंदरगाह कौन से थे? ये थे लोथल और सुत्कागेडर, सुत्काडोर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव आग शिव मोहर किन किन जानवरों का अंकन हुआ है? जो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए मिली है उन पर किन किन मोहरों के जानवरों का प्रयोग हुआ है? 63 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। डी में क्या? इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट, आपको आंसर करके बताना है तो किसका प्रयोग हुआ? वो हुआ था ऑप्शन, यानी कि कमेंट करके अपना आंसर बताना है 63 का। नेक्स्ट, किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? तो कहाँ से हुई है नृत्य करती हुई मूर्ति की प्राप्त? ये हुई है मोहनजोदड़ो से, ऑप्शन नंबर ए। किस हड़प्पाकालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तुत मूर्ति प्राप्त हुई है? ये हुई है 65 का आंसर है हड़प्पा से। नेक्स्ट, किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान मिले? ये मिले चूंधोदड़ो से। नेक्स्ट, किस हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली, दवाई, चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रण मिला है जो पंचतंत्र के लोमड़ी के कहानी के सादृश्य है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 67 का आंसर है लोथल से। नेक्स्ट,
स्वतंत्र और भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा कालीन स्थलों की खोज किस स्थान से हुई है, यानी कि स्वतंत्रता के बाद। ये कहाँ से हुई है? ये हुई है गुजरात से, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं थी पूछा इसमें नहीं। तो 69 का आंसर क्या हो जाएगा? 69 का आंसर है सी, चावल। नेक्स्ट 70 के अंदर कथन दिया हुआ है। कथन ए, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं, या आर, कारण पूछा, वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। तो इसका आंसर क्या है? आंसर है इसका ए और आर दोनों सही है। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण करता है। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। ये मुख्यतः लौकिक सभ्यता थी, उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित तथा वर्चस्वशाली नहीं था। तो उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। तो ये दोनों ही सही है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 72, सूची का मिलान करना है। यहाँ पर मांडा कहाँ पर है? मांडा है राजस्थान, जम्मू कश्मीर के अंदर। मांडा जम्मू कश्मीर के अंदर है। और ये कालीबंगा राजस्थान, राखीगढ़ी हरियाणा, दैमाबाद महाराष्ट्र। नेक्स्ट, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो किसकी नहीं हुई है? वो किस धातु से अंत है? लोहे से, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं? तो किसके नहीं हुए? नहीं हुए शेर के, ऑप्शन नंबर ए। और ये इस वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। चूंद होदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किया गया था, तो किसने खोज की थी इसकी की थी? ए, J.H. मेके ने, ऑप्शन नंबर ए, J.H. मेके ने। तो दोस्तों इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होती है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जिनको भी इसका PDF में डाउनलोड करना, टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूंगा, वहां से जाकर इसको डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।